तो सबसे बड़े अनुष्ठान पर आखिर क्यों मचा है सियासी तूफान, और इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। होंकार में हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और वकार साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि पहला सवाल भी मैंने आप ही से किया था ब्रेक के बाद, अब पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आपने कहा कि पूरे देश में सिर्फ रामलला की बात कर रही है बीजेपी, और कहा कि बीजेपी ही है जो इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है दरअसल ये विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा कि 500 सालों का इंतजार जो है वो खत्म हो गया, अयोध्या में विकास हो रहा है, नया निर्माण हो रहा है। दिक्कत विपक्ष की ये है। मैंने अभी देखिए मैडम, अब आपने सवाल उठाया है तो फिर मैं बोलूंगा जी, फिर जवाब देना पड़ेगा आपको। बोलिए। कौन से 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ? कौन से 500 साल का और किस बात का इंतजार खत्म हुआ? भारत में सबसे पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद शुरू हुआ था, उसमें निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा किया था, और निर्मोही अखाड़े ने कहा था कि वो राम जन्मभूमि है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सबसे पुराना ये 1857 के आसपास पहली बार विवाद शुरू हुआ। और जब फैसला आया तो जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में सबसे पहले निर्मोही अखाड़े की प्लेंटिफ ही खाली कर दी। प्लेंट जो थी खारिज हो गई उनकी। निर्मोही अखाड़े के बारे में, उनकी प्लेंट थी, उसके बारे में गोगोई साहब ने कहा कि ये निराधार, बिना सबूत के थी, कोई सबूत ही नहीं दे पाई है। तो जिस आदमी ने मुकदमा किया उसका मुकदमा खारिज हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि राम जन्मभूमि के कोई सबूत नहीं दे पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। काहे का इंतजार खत्म हुआ? मुझे बताइए तो किस बात का इंतजार खत्म हुआ? और इंतजार खत्म क्यों हुआ ये तो लोग बता रहे हैं। ये मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं जानते हैं क्या? आप अयोध्या, मुझे नहीं पता आप गए हैं या नहीं गए हैं, आपने उन लोगों से कभी बात की है या नहीं की है। आप कभी उनसे बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस इंतजार की बात मैं कर रही हूं। और इस वक्त मैं ये क्यों आपसे पूछ रही हूं कि भाई ये अगर इंतजार खत्म हुआ है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। खैर, ये मेरा सवाल नहीं था, मैं ये आपसे कह रही थी कि बीजेपी दरअसल आप लोगों पर आरोप ये लगा रही है, तो इस पर जवाब दे दीजिए आप। मैडम, मैं बीजेपी प्रवक्ता जी को चैलेंज कर रहा हूं। 1040 पन्ने के जजमेंट में मुझे एक लाइन ये बता दीजिए जहां ये बात साबित हो गई कि रामलला प्रकट हुए अपने आप, या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, या वहां राम जन्मभूमि थी, या सन 1200 से 1528 ईस्वी तक उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर था। बताइए, मुझे एक लाइन बता दीजिए, मैं आप सबसे पहले जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, मतलब लेट के जाऊंगा, लेट के जाऊंगा, मैं जवाब ले, मैं लेट के जाऊंगा। मुझे बताइए तो कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी। अब सुन लीजिए जी, अब इन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है। दरअसल जहालत का यही दौर है। हाई कोर्ट के फैसले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकायदा सप्रमाण ASI के रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की रिपोर्ट है, वो भी मुसलमान सज्जन थे, जिनके अनुसार जो मस्जिद, जो बाबरी ढांचा था, उसके स्थान पर जो जगह पाई गई, उस जगह के नीचे मूर्तियों वाले तमाम जो है प्रमाण मिले हैं जो मंदिर होना सिद्ध करते हैं। अब मुझे बताइए कि इनके पास बाबर के समय ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि वहां उस जमीन के नीचे मंदिर डाल दिया? जरा इनसे बताइए, जरा पूछिए जरा कि उन जाहिलों के पास जो गधे पे सवार होकर भारत आए थे, उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने, और वहां पर विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था। ये जो है तमाम इतिहास जो आप जो है 9वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक का इतिहास अयोध्या का पढ़ लीजिए। सब स्वयं तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस में इसका वर्णन करते हैं। स्वयं जो है रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को, और उस पर भी मुस्लिम जज ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये वाली अयोध्या वही है, राम जन्मभूमि वही है, इसका वैदिक प्रमाण दीजिए। तो वैदिक प्रमाण भी बाकायदा दिया गया है। उसके बाद भी झूठ बोलने वाले और लगातार जो है इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले, जिन्होंने जजमेंट की एक पंक्ति नहीं पढ़ी है, वो इस तरह का दुष्प्रचार लगातार करते हैं। जहां तक विवाद की बात है, बाबर ने जिस दिन मीर बाकी का वहां पत्थर लगा था, ठीक है,
जो ढांचा ढाया गया शुक्ला जी। वहां से मीर बाकी का पत्थर बरामद हुआ था, जिसमें सैयद बाकायदा वसीम। लिखा गया था ठीक है, प्रेम कि शुक्ला राम जी और जन्मभूमि स्थान पर ये सैयद बाबरी वसीम बनाई बकाजी, गई है। देखिए, एक इस बात। पर एक लंबी दूसरी बहस बात हुई जो है, कोर्ट में ये अकबर ने मामला जो है चला, राम का अब तो चबूतरा जो सुप्रीम कोर्ट बनवाया का था, फैसला है, तो वो मुझे भी लगता है कि settlement इस का पर बहस जरिया करना था। ये पूरी तीसरा, तरीके से वाजिद बेमानी अली होगा। शाह ने ठीक है, बाकायदा जो ठीक है, वाजिद अली शाह ने वहां पूजा ठीक है, प्रेम प्रारंभ शुक्ला जी। करवाई थी। ये सारी सही है। चीजें सब अमीर जानते अली हैं, लेकिन दुखद है। जिनका कुबेर टीले के पास, जिनको फांसी पर अंग्रेजों ने लटकाया, हाँ। कुबेर टीले के पास जो है जिन अमीर अली को फांसी पर लटकाया गया, जो 1857 की क्रांति के नायकों में से एक थे, उन्होंने स्वीकारा था कि यहाँ राम जन्मभूमि है और ये मंदिर जो है हिंदुओं को सौंपना चाहिए। तो जो इतिहास का आलिफ बे भी नहीं जानते हैं, वो भी आकर कुतर करते, झूठ बोलते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब इससे पराकाष्ठा मुझे लगता करते है हैं। आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पर एक लंबी बहस हो चुकी है और उस बहस में पढ़कर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आशुतोष जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। आशुतोष जी। नहीं, मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कुछ विचार विमर्श किया नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, तो उनके हिसाब से वो लिख देते हैं। जितनी भी ये सफाई दे रहे हैं वो आप सारी जजमेंट पढ़ लीजिए आशुतोष वर्मा जी, ये जो जितनी आप बातें पढ़ मैं कह रहा हूँ, लीजिएगा। ये सब और आपको पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट के जाके। जजमेंट में भी इसमें से अधिकांश मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी आप जाके पढ़ कर पढ़िएगा। आइएगा सुप्रीम कोर्ट का और एक बार जजमेंट। अपने प्रवक्ताओं और अगर मुझे के बीच शीरीन में जी ने इसको कहा होता डिस्कस कीजिएगा। तो मैं प्रति लेकर सुनिए आता मेरी अभी, बात। शीरीन जी नहीं, में आप प्रति हमको लेकर बताए आता होते, और तो इनको मैं भी सामने लेके दिखाता तो इनके ध्यान में मैं भी आता। लेके आता। ये जो है रामद्रोहियों को तो परेशानी ये पीड़ा है होगी कि जी, बाबर की हालत जो है संतानों की इनके पीड़ा अंदर जो बहुत है ज्यादा है। अब सदियों ना चलेगी। ये पढ़ते हैं ना ये बताते हैं, ये सिर्फ अपनी मनगढ़ंत मैं तो चलते चैलेंज रहते कर रहा हूँ ना, मैं तो सुप्रीम चैलेंज कोर्ट कर रहा हूँ। मनगढ़ंत आशुतोष कुछ भी वर्मा नहीं है। आ जाइए, प्रेम उस शुक्ला जी और बैठ आशुतोष जाते जी। हैं। एक मिनट, आशुतोष जी चिल्लाने देखिए, से नहीं मनगढ़ंत होता कुछ प्रेम। नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वमान्य है, सुप्रीम तो उसको कोर्ट का मनगढ़ंत फैसला नहीं है। कहा जा सकता। नहीं, ठीक है, नहीं, आप मेरी चलिए बात आगे को बढ़ते हैं मिसकोट ना। कर रही आप हैं, लोग जी। नहीं, इसको मेरी बात डिरेल को कर रहे मिसकोट कर रही हैं। हैं। नहीं, मैं आप आपको नहीं मिसकोट कर कर रही हूँ, रही हैं। आप आप लोग इस मिसकोट पूरी कर रही हैं। डिबेट को मैं डिरेल क्या कर कह रहे हैं रहा हूँ? आशुतोष जी। नहीं नहीं, आप मिसकोट करें। मैं आपका रिएक्शन मांग रही थी, आपने अलग ही तरीके से इस पर अपना रिएक्शन रख मेरी दिया। बात को रखने दीजिए, मेरी बात को बोलिए, रखने जल्दी दीजिए, बोलिए, मिसकोट मत कीजिए। जल्दी से, मैंने 30 सेकंड बोला में बात कि पूरी। जजमेंट में जो असीम वकार ने बोला वो 100% सही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद माना कि ये जगह मंदिर को दी मैंने जो जाती है, जजमेंट कहा वो इसके बगल में। 100% सही कहा। और अगर उन्होंने- जजमेंट आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ कर आइए। ठीक है, आप चलिए। पढ़ मैं लेना। जो कह रहा हूँ जजमेंट में अगर ये मेरे चीजें कहने नहीं का हो मतलब है- तो मैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।